हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं कंपलसरी और साहित्य दोनों ही क्लास से आपको देने वाला हूं। आज से अपन शुरुआत करते हैं साहित्य की। 12th जो है हिंदी साहित्य, उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। और अपना पहला कवि जयशंकर प्रसाद है। आज मैं केवल कवि परिचय करवाता हूं, बाकी बाद की क्लास से बाद में दूंगा। देखो, आपको याद भी करवाना है और बड़ी बात तो यही है, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन याद होना चाहिए। देखिए, बात अपन करते हैं। देखो, कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अच्छा, जीवन परिचय शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि क्या है, छायावादी कवि हैं। क्या है भाई? छायावादी कवि हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या है ये? छायावादी कवि। आगे बढ़ते हैं। छायावादी कवि हैं। और जन्म की यदि बात करें, जयशंकर प्रसाद के जन्म की यदि बात करें तो 1889 ईस्वी काशी में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? 1889 ईस्वी काशी में हुआ है। विद्यालय शिक्षा की यदि बात करें तो इन्होंने 8वीं तक प्राप्त की, यानी कि विद्यालय केवल ये 8वीं तक ही पढ़ने गए। उसके बाद स्वाध्याय के द्वारा, यानी कि स्वयं इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन द्वारा इन्होंने क्या करा? संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन कर लिया। यानी कि घर पर ही इन्होंने क्या करा? संस्कृत पढ़ी, पाली पढ़ी, उर्दू पढ़ी और अंग्रेजी जो भाषाएं हैं, साहित्य है, इनका गहन अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र व पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे, यानी कि इनको इतिहास से संबंधित भी बहुत अच्छी जानकारी थी, दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान था, साथ के साथ धर्मशास्त्र और पुरातत्व की इनको बहुत अच्छी जानकारी थी। मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में हुई है। ठीक है दोस्तों, साहित्यिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो प्रसाद जी का साहित्य भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से युक्त है। आप चाहे इनके नाटक पढ़िए, चाहे आप कविताएं पढ़ लीजिए, आपको भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य निश्चित रूप से आपको उसमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। राष्ट्रीय जागरण इनके साहित्य की मुख्य विशेषता है, यानी कि इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से भारतीयों के मन में राष्ट्रीय जागरण की भावना पैदा की है। आगे बढ़ते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। कृतियों की बात करें तो नाटक। क्या है दोस्तों? नाटक। अब मैं यहां पर आपको ट्रिक देता हूं। क्या देता हूं दोस्तों? ट्रिक देता हूं और आपको याद करवाता हूं। ठीक है, वैसे मेरा उद्देश्य केवल याद करवाना है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए, बात अपन करते हैं कि जयशंकर प्रसाद सबसे पहले क्या है? सज्जन है। क्या है? सज्जन। सज्जन है तो इन्होंने कर लिया कल्याणी से क्या? विवाह। क्या कर लिया दोस्तों? विवाह कर लिया। किससे? कल्याणी से। और विवाह करने के बाद इनका जीवन हो गया करुणा से युक्त। किससे युक्त हो गया? करुणा से युक्त। ठीक है, फिर इनको किसी ने आशीर्वाद दिया जिससे इनको प्राप्त हो गई क्या? राज्यश्री प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई दोस्तों? राज्यश्री प्राप्त हुई। अब राज्यश्री जैसे प्राप्त हुई तो इनकी शाखा मजबूत हो गई, है ना। देखिए, जैसे इनकी शाखा मजबूत हुई, जैसे इनकी शाखा बढ़ी, वैसे इनके बहुत सारे क्या हो गए? शत्रु पैदा हो गए, यानी कि अजात शत्रु। ठीक है दोस्तों, अब जयशंकर प्रसाद ने जब शत्रु पैदा हो गए तो शत्रुओं का नाश करने के लिए एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था जन्मेजय का नाग यज्ञ। क्या करवाया दोस्तों? जन्मेजय का नाग यज्ञ। उस जन्मेजय के नाग यज्ञ में से पैदा हुआ स्कंदगुप्त। क्या पैदा हुआ दोस्तों? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त को यहाँ पर एक रचना का नाम और है दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक घूंट। ठीक है, उस स्कंदगुप्त को एक घूंट पिलाई। एक घूंट पिलाने से क्या हुआ? चंद्रगुप्त पैदा हुआ और चंद्रगुप्त ने विवाह कर लिया किससे? ध्रुव स्वामिनी से। किससे विवाह कर लिया दोस्तों? ध्रुव स्वामिनी से। वापस याद करवाता हूं कि शुरुआत में जयशंकर प्रसाद क्या थे? सज्जन थे। फिर उन्होंने क्या करा? कल्याणी से विवाह कर लिया। कल्याणी से विवाह करने के कारण उनका जीवन करुणा से युक्त हो गया। ठीक है, करुणा से युक्त होने पर किसी गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया और राज्यश्री प्राप्त हो गई। राज्यश्री प्राप्त होते उनकी शाखा बढ़ी।
ठीक है, शाखा बढ़ी तो उनके शत्रु पैदा हो गए, शत्रु पैदा हो गए तो शत्रुओं का नाश करने के लिए जन्मेजय का नाग यज्ञ करवाया, और नाग यज्ञ में से क्या हुआ, स्कंदगुप्त पैदा हुआ, स्कंदगुप्त को एक घूंट पिलाया, और एक घूंट पिलाने से चंद्रगुप्त पैदा हुआ, और चंद्रगुप्त ने विवाह करा गुरुस्वामिनी से। यानी कि बात अपन करें, पहला नाटक है सज्जन, दूसरा कल्याणी, तीसरा करुणालय, चौथा राज्यश्री, पांचवा विशाख, और छठा अजातशत्रु, फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। ये इनकी नाटक हैं जो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, इनके 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है दोस्तों, इरावती अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब इसको पूरा नहीं कर पाए, उसके पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, काव्य कृतियों की बात करें तो काव्य कृतियां भी मैं आपको याद करवा दूं कि एक प्रेम पथिक है। कौन है दोस्तों? प्रेम पथिक। ये प्रेम पथिक प्रेम करता है किससे? कामायनी से। किससे प्रेम करता है? कामायनी से। लेकिन कामायनी जो है वो इसके प्रेम को स्वीकार नहीं करती, इस वजह से ये झरने के किनारे जाता है, और झरने के किनारे बैठ करके क्या बहाता है? आंसू बहाता है। या यूं कह सकते हैं कि झरने के किनारे बैठ करके आंसू बहाता है, या आंसुओं की लहरें इसकी आंखों से क्या होने लगती है? गिरने लगती है। देखो वापस देखो दोस्तों कि एक प्रेम पथिक है, और प्रेम पथिक प्रेम किससे करता है? कामायनी से। कामायनी से प्रेम करता है, लेकिन कामायनी प्रेम को स्वीकार नहीं करती, इस वजह से झरने के किनारे जाता है, और झरने के किनारे जाकर के क्या करता है? अपनी आंखों से आंसुओं की लहरें क्या करने लगता है? पटकने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो याद हो जाएगा, प्रेम पथिक, कामायनी, आंसू, झरना और लहर। इसके बाद कहानी संग्रह, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये इनके कहानी संग्रह है। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दोस्तों इन क्लासों का फ़ायदा सभी भाई बहनों को प्राप्त हो सके। बाकी क्लास में बाद में दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।